नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं अश्वनी आप लोग का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल डीएमसी क्लासेस पे। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि हम लोग की जो वीडियो है वो कुछ दिनों से अच्छे से आ नहीं पा रही थी। क्योंकि जैसे भाई थोड़ा सा कुछ चोट वगैरह लग गया था, इसलिए हम लोग का जो वीडियो वीडियो है वो अच्छे से आप लोगों के पास नहीं आ पा रही थी। ठीक है, जैसे कि क्लास ही नहीं हो पा रही थी भाई, चोट लग गया था। तो अब से जो है हम लोग का जो वीडियो है वो भाई रेगुलर चलेगा। क्या है भाई, रेगुलर चलेगा, अच्छे से चलेगा, कंसिस्टेंसी से चलेगा। ठीक है। तो आज का हम लोग का भाई कोई टॉपिक नहीं है, आज मैं कुछ नहीं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोग को ये आज बताने वाला हूँ कि भाई पढ़ना कैसे है। ठीक है भाई, मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि पढ़ना कैसे है आखिर। जैसे कि भाई देखो, आप लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए होता है। ठीक है, 10th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। तो हर एक चीज़ के लिए भाई क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी जाना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो भाई तुम्हारा ये कोई कोई भी घर हो। ठीक, जैसे कि मान लो कोई तुम्हारा एक घर है। अब यहाँ पे जाने के लिए रास्ता तो पता होना चाहिए ना भाई कि किधर से जाना होता है। किसी का घर है, तुम्हारे मित्र का घर है, तो पता तो होना चाहिए भाई कि जाना कैसे है घर पे उसके। रास्ता मालूम होगा तो तभी तो जाओगे, नहीं तो कहीं और किसी के घर चले जाओगे। ऐसा होता है ना भाई। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को भाई जैसे कि पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं भाई, सबको टॉप करना है, फोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना होगा भाई कि हम लोग को जैसे कि एक स्ट्रेटजी को मतलब अपने दैनिक जीवन में लाना होगा। ठीक है, जैसे कि एक रूटीन बनाना होगा कि कब क्या करना है, कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब खाना है। हर एक चीज़ का क्या करना होगा, एक रूटीन बनाना होगा। क्यों बनाना होगा भाई? क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में, तो इतना तो करना पड़ेगा भाई। ठीक। अब देखो भाई करना क्या है मैं ये बताता हूँ आप लोग को। जैसे देखो भाई, क्या आज बताऊंगा मैं आप लोग को टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब क्या होता है भाई? टाइम टेबल मतलब क्या होता है भाई बताओ। बताओ भाई, टाइम टेबल मीन्स क्या होता है? टाइम टेबल का मतलब होता है भाई कि जैसे कि दिनचर्या जो हम लोग का है उसमें हम लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लोग को 10th का एग्जाम देना है, तो कैसे पढ़ोगे भाई? दबा करके पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे कि अच्छे नंबर आए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस टाइम पे क्या करना है, यही सब मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। और एक लास्ट में आप लोग को मैं बोनस टिप देने वाला हूँ। ठीक है भाई, लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है। उसको अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में आप लोग फोड़ के आओगे भाई, बिल्कुल दबा के फोड़ के आओगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो देखो भाई, क्या है कि हम लोग को देखना ये है कि पढ़ना कैसे है। जैसे कि मान लो मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखो, जैसे कि मान लो कोई बंदा है यहाँ पे, कोई भी है, मान लो राजू है, श्याम है, कोई भी है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये क्लास 10th में पढ़ता है। मान लो आप लोग को भी तो पढ़ना ही है। ये क्लास 10th में पढ़ता है। ये क्या करता है कि जैसे कि क्लास 10th में तो सब स्कूल जाते ही जाते हैं। तो स्कूल मान लो जाता है ये। ठीक, स्कूल जाता है। ठीक है, क्या करता है भाई? ये स्कूल जाता है। ठीक, क्या करता है? स्कूल जाता है। और जैसे कि भाई मान लो स्कूल पे जा करके स्कूल से आता है, कब आता है भाई? वो तो टाइमिंग जैसे होती है ना कि 2 बजे 3 बजे ऐसे करके टाइमिंग होती है। स्कूल से घर आता है। कहाँ आता है? घर आता है। स्कूल से घर आता है, उसके बाद से क्या करता है? उसके बाद से भाई ये रेस्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट करता है। ठीक। फिर रात को क्या करता है भाई? फिर रात को डिनर वगैरह करके ठीक फिर रिवीजन करता है। क्या करता है? रिवीजन करता है। लेकिन भाई दिक्कत ये है, अब यहाँ पे देखो भाई एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक, ये तो हो गया, मान लो कोई राम है, श्याम है, जो भी आप लोग मान लो, राजू है मान लो। ठीक है, राजू है। अब यहाँ पे मान लो कोई लड़का है या फिर कोई भी लड़की मान लो, चलो पायल मान लो भाई, कोई भी मान लो, अब नाम आप लोग के ऊपर है, कोई भी मान लो। ठीक, मान लो यहाँ पे कोई लड़की है। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये भी वही काम करती है, ये भी स्कूल जाती है।
ठीक है, ये भी स्कूल जाती है, ये भी स्कूल से उसी टाइम पे आती है, घर पे आकर के क्या करती है कि भाई ये भी घर पे आकर के खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके, ठीक, फिर से क्या करती है कि जैसे कि मान लो रेस्ट लिख लो भाई, रेस्ट करती है। फिर यहाँ पे क्या करती है कि ये भी भाई डिनर करती है। डिनर करने के बाद भाई यहाँ पे रिवीजन करती है, ठीक। डिनर करने के बाद क्या करती है, रिवीजन करती है। अब देखो भाई, अब काम तो दोनों ये एक ही कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करती है ये जो पायल है, अब क्या करती है कि रिवीजन करने के बाद क्या करती है कि रिवीजन करने के बाद क्या करती है भाई कि ये जो होमवर्क वगैरह जो मिला है इसको, होमवर्क वगैरह क्या, जैसे कि होमवर्क वगैरह क्या होता है भाई, जो जो आप लोग को, जैसे मान लो आप लोग स्कूल में कुछ पढ़े, ठीक, उसको आप लोगों को होमवर्क में दिया गया, ठीक। जैसे कि होता है ना कि स्कूल में पढ़ते हो तो कुछ दिया जाता है करने के लिए, तो वो लिए, ठीक है, फिर घर पे आ करके उसको करे, अपने मन से पढ़े, फिर रिवीजन किए और होमवर्क वगैरह भी जो किए, ठीक। इतना समझ में आया? बस। अब यहाँ पे क्या करती है, ये होमवर्क वगैरह भी कर लेती है, फिर आराम से यहाँ पे सो जाती है, ठीक। और ये क्या करता है कि यहाँ पे ये क्या करता है, ये रेस्ट तो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पे ये खेलने भी चला जाता है भाई, क्रिकेट वगैरह, या फिर मोबाइल चला लेता है, ठीक है, या फिर मोबाइल चला लेता है, या फिर मोबाइल चला लेता है, या फिर कुछ गेम वगैरह खेल लेता है। लेकिन ये जो है ये आती है तो आने के पश्चात भी यहाँ पे रेस्ट तो करती ही करती है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बारी रिवीजन कर लेती है। क्या कर लेती है? फिर से एक बारी रिवीजन कर लेती है भाई, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा भाई कि अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि बताना ये चाह रहा हूँ भाई कि देखो ये जो पढ़ रहा है ये तो वही काम कर रहा है, लेकिन ये जो है ये इससे कुछ परसेंट काम अधिक कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक बार रिवीजन, यहाँ पे ये एक बार रिवीजन करेगी, एक बार, फिर यहाँ पे दो बार रिवीजन हो जाएगा, और इसका जो है वो एक ही बार रिवीजन है, यहाँ पे एक ही बार रात को ये रिवीजन करेगा, ठीक। तो मैं इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या करना है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या नहीं करना है। अब ये तो भाई ये रह जाएगा एक एवरेज स्टूडेंट, ठीक। ये कैसा स्टूडेंट रह जाएगा? एवरेज स्टूडेंट रह जाएगा। और ये जो है ये टॉपर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टॉपर बन जाएगी, ठीक। अब देखो भाई, समझने वाली बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है। देखो भाई, टाइम टेबल का जो है वो सबके हिसाब से टाइम टेबल, मतलब कि मैं अगर बता दूं तो सब, मतलब सबको वो हो जाए, मतलब सबका फॉलो हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। मैं बताऊंगा टाइम टेबल। अब आपका रूटीन कैसा है, आपके घर पे काम कैसा होता है, आपका मतलब रूटीन आपका कैसा है, आपका दिनचर्या कैसा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ऐसा रूटीन आप लोग को बताऊंगा जिस जो मतलब सभी के लिए वो होगा, जैसे सभी सब जो भी पढ़ते हैं भाई 10th में, वो सब चाहेंगे तो अच्छे से उसको फॉलो करके अच्छे एग्जाम में नंबर फोड़ सकते हैं, ठीक। देखो मैं बताने क्या वाला हूँ। पहला नंबर तो भाई देखो, टाइम टेबल जो है वो ऐसे कभी नहीं बना जाता है। कैसे नहीं बना जाता है? जैसे कि मान लो भाई, अब आप जैसे ऐसे बना लो, बता रहा हूँ ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे नहीं बनाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। देखो कैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है कि सुबह 6:30 पे उठ गए, ठीक है, फिर ऐसे क्या, फिर 7:30 पे तो नाश्ता कर लिया, फिर 9:25 पे, ऐसा कुछ भी टाइम टेबल नहीं बनाना है भाई, ये बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल आप लोग 1 से 2 दिन ही बस फॉलो फॉलो कर पाओगे, उसके बाद से भाई इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कर ही नहीं पाओगे भाई, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ। कैसे बनाओ भाई? देखो आप लोग क्या करो कि आप लोग जैसे कि मान लो भाई मैक्सिमम अधिकतर जो है, मान लो कोई यहाँ पे बंदा आप लोग हो, ठीक है, आप लोग हो, ठीक, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? ठीक। आप लोग क्या करो कि जैसे सब कोई 6 बजे तक, गर्मी का टाइम है इस टाइम, सब कोई 6 बजे तक तो उठ ही जाता है भाई, उठ जाता है सब कोई बिल्कुल। तो उठ कर करके फिर फ्रेश वगैरह हो करके फिर भाई देखो, मुश्किल से 8 बजे से सब कोई स्कूल जाता है। सबकी टाइमिंग क्या होती है भाई? 8 बजे से ही होती है, स्कूल की टाइमिंग 8 बजे से ही होती है ना।
तो मान लो भाई 8 बजे से स्कूल है तुम्हारा, ठीक, 8 बजे से या फिर 8:30 मान लो, फिर 8 ही मान लो भाई, 8 बजे से तुम्हारा स्कूल है, ठीक। अब क्या करना है भाई तुम लोगों को, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग स्कूल गए, छुट्टी कब होता है भाई आप लोगों का, मैक्सिमम मतलब मैं जितना जानता हूँ स्कूल की छुट्टी जो है वो 10th तक 2 बजे तक लगभग हो जाती है, सभी स्कूल की 2 बजे तक हो जाती है ना। तो 2 बजे तक मान लो भाई आप 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल में रहे, ठीक, 2 बजे तक आप स्कूल में रहे। अब 2 बजे से आप लोग आओगे तो आने में भी टाइम लगता ही लगता है, मान के चलो 3 बजे तक आप लोग रहे, ठीक, 3 बजे से आप लोग घर, 3 बजे आप घर पे होगे, मेरे ख्याल से 3 बजे आप घर पे होगे। ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ ये देखो भाई, अभी आप लोग को मैं लास्ट में बोनस टिप भी दूंगा, ठीक। पहले ये देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो 2 PM, मान लो आप 2 बजे तक स्कूल में रहे, फिर छुट्टी हो गई, फिर 1 घंटा आने जाने में होता है ना भाई, सब कोई जैसे कि स्कूल के पास तो होता नहीं है, ठीक है, सही बता रहा हूँ ना, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करोगे आप लोग कि 2 बजे मान लो आ गए, 3 बजे तक घर। अब घर पे आने के बाद क्या करना है कि अच्छे से रेस्ट करना है, 1 घंटा खाना खाना है, जो भी करना हो वो अच्छे से कर लेना। खेलना हो तो मुश्किल से आधा घंटा खेलना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, खेलना खेलना जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मतलब खेलना ही नहीं है, खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। जरूर ऐसा नहीं है कि खेलना नहीं जरूरी है, खेलना जरूरी है, लेकिन भाई एक लिमिट होता है ना खेल का। अब ऐसा थोड़ी ना है कि दिन भर खेल ही रहे हो भाई, तो आ रहे हो स्कूल से तो 1 घंटा आधा घंटा खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 1 घंटा आधा घंटा खेलो। लेकिन भाई मोबाइल वाली चीजें नहीं, जैसे कि फिजिकली, जैसे कि मान लो भाई गेम खेल रहे हो, ठीक, तो गेम खेलने से कुछ नहीं होगा भाई, आंख भी खराब होगा, ठीक है, गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। कैसे पढ़ना है भाई, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कि भाई आ रहे हो तो कोई जैसे कि कोई क्रिकेट खेल लो थोड़ा बहुत, 1 घंटा आधा घंटा क्रिकेट खेल लो, या फिर हॉकी वगैरह जो भी होता है वो खेल लो, ये सब चीजें खेल लो, ठीक है, लूडो खेल लो, चेस खेलो, ये सब चीजें खेलो ना भाई। अब गेम कोई जरूरी है कि मोबाइल वाला गेम ही मैं बोल रहा हूँ, मैं मोबाइल वाला गेम बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं जैसे कि जो गेम खेले जाते हैं अच्छे, जैसे कि क्रिकेट वगैरह हो गया, हॉकी वगैरह हो गया, ये सब चीजें खेलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लो 3 बजे से आप लोग 4 बजे तक 3 बजे से 4 बजे तक आप लोग भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट जस्ट, देखो भाई क्या करना है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था इसलिए। देखो यहाँ पे मान लो भाई 3 बजे से आप लोग 4 बजे तक रेस्ट कर लिए, 4 बजे से मुश्किल से मान के चलो 5 बजे तक आप लोग रेस्ट कर रहे हो, तो रेस्ट में अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें रेस्ट ही करते रहोगे, मान के चलो 3 बजे से 3:30 बजे तक, 4 बजे तक आप लोग अच्छे से खाना वाना खा लिए, रेस्ट कर लिए, फिर आधा घंटा खेल लिए, 4:30 बजे तक खेल लिए। मतलब कि अब ऐसा थोड़ी ना कि 4:30 तक ही खेलना है, मतलब एक एवरेज टाइम बता रहा हूँ कि आधा घंटा खेलो, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से आप लोग को ये करना है कि जो आप लोग को मिला हुआ है होमवर्क वगैरह जो भी स्कूल का मिला हुआ है उसको 1 घंटा कर लो, ठीक, उसको पहले कर लो, आने के बाद से खेलने वगैरह के बाद से आकर के 1 घंटा उसको कर लो। अब यहाँ पे क्या करो कि अब देखो भाई, अब हम लोग की जो क्लासेस हैं वो आप लोग बताओगे किस टाइम आप लोग को चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो भाई अभी अभी जो हम लोग की क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप लोग जो बताओगे, जैसे कि आप लोग जिस टाइम पे बताओगे उसी टाइम पे क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। आप लोग बोलोगे रात के 8 बजे तक चाहिए तो 8 बजे मिल जाएंगी, आप लोग बोलोगे 6 बजे चाहिए तो 6 बजे मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपनी जो क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में, मेरे हिसाब से आप लोग 4 5 मतलब 6 बजे से क्लासेस आप लोग को दी जाएंगी तो सही रहेगा मेरे ख्याल से, 6 से 7 8 तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी इस टाइम में बस बता रहा हूँ भाई, ये जो टाइम टेबल है ये बस इस टाइम का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल भर का टाइम टेबल है, बीच में एक और टाइम टेबल जैसे कि होता है ना कि अभी गर्मी का सीजन है, सीजन जब चेंज होगा तो फिर आप लोग को एक और अच्छा सा टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो टाइम टेबल है ये बस गर्मी के लिए, अभी इस टाइम के लिए है, ठीक है। अभी छुट्टी होगा जून का तो एक दूसरा टाइम टेबल फिर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अभी क्या करना है कि ऐसा ही करना है कि देखो भाई 4 5 बजे तक आप लोग खेल वगैरह जो भी करना है कर लोगे, फिर उसके बाद से हम लोग की जो क्लासेस हैं वो आप लोग, अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ, अभी इस टाइम 2 ही क्लासेस बस आप लोग को मिल रही है, एक केमिस्ट्री की मतलब एक साइंस की, ठीक है, और एक मैथ की, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों में आप लोगों को सारी सब्जेक्ट की जो एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, ठीक है,
और भी जो आप लोग की जो मतलब क्लासेस हैं आप लोग को अच्छे से मिलने लगेंगी, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह जो भी है आप लोग को मिलने लगेगा। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी जो 2 क्लासेस मिल रही हैं उसको दबा करके पढ़ो भाई, ठीक है। क्यों दबा करके पढ़ो? क्योंकि देखो भाई 10th जो है इसमें 2 ही चीज मेरे ख्याल से हार्ड होता है, ठीक है। ये जो जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ विज्ञान और ये जो मैथ है, यही थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है ना भाई। विज्ञान और जो मैथ है थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है। तो इसको अभी से आप लोग पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे भाई, तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है कि इसको पढ़ते रहना है, ठीक है। मैं टाइम टेबल बता दिया हूँ। सुबह क्या करना है, उठना है, फ्रेश वगैरह होकर के 8 बजे से स्कूल जाना है। स्कूल आकर के 1 घंटा रेस्ट करना है। मतलब चलो 3 बजे तक अगर आ जाओगे तो आधा 1 घंटा पौने घंटा रेस्ट कर लेना। आपको 1 घंटे की जरूरत होगी तो 1 घंटा ले लेना, आधा घंटे की रेस्ट करने की जरूरत होगी तो आधा घंटा ले लेना, ठीक है। रेस्ट करने के बाद तो फिर 4 बजे क्या करना है, 4 बजे से आप लोग आधा घंटे खेलना वगैरह जो भी है खेल वेल लेना, ठीक है। खेलने वेलने के बाद से क्या करना है, 1 घंटा आप लोग क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जो आप लोगों को वो होमवर्क वगैरह जो भी मिला है उसको लिखोगे, ठीक है। या फिर रिवीजन करोगे, होमवर्क नहीं मिला है तो जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर नहीं कुछ स्कूल में मिला है तो जो होमवर्क वगैरह जो मिला है क्या करना है, उसको उसको लिख लेना है, ठीक है। होमवर्क को पूरा कर लेना। HW मिलता है ना, हर स्कूल में मिलता है। तो अब क्या करना है, ये तो मान लो अब यहाँ पे HW आप लोग कर लोगे, ठीक। मुश्किल से 6 बजे तक तो कर लोगे ना भाई। 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक यही होगा ना। तो आप लोगों को जो क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो आप लोग को कल से 6 साढ़े 6 बजे के लगभग आप लोग को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग कमेंट में बता देना कि किस टाइम पे चाहिए भाई। जिस टाइम पे आप लोग बताओगे उसी टाइम पे आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ दिन बाद मुश्किल से ये जो मंथ है ये बीतते बीतते आप लोग को जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डिंग से हटा करके लाइव कर दी जाएंगी, ठीक है। फिर आप लोग को लाइव में क्लासेस मिलेंगी, ठीक। तो अभी मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी 6 बजे तक आप लोग क्या करना, अच्छे से वो जो भी करना है वो कर लेना, ठीक। 6 से आप लोग को 2 घंटे, मुश्किल से बस 2 घंटे पढ़ना है, क्लास लेनी है। फिर क्या करना है, मान के चलो 8 बजे तक आप लोगों ने क्लास ले लिया, ठीक है। 2 घंटे आप लोग क्लास ले लेना। उसके बाद से 8 से 9 खाना वाना खा करके डिनर वगैरह जो भी करके फिर उसके बाद से ना मुश्किल से 1 घंटा, 1 घंटा बस, ज्यादा नहीं, 1 घंटा या फिर आधा घंटा बस जो पढ़े उसको बस एक बार ऊपर से देख लेना, रिवीजन कर लेना। ऊपर से देख लेना या फिर लिख करके उसको एक बार ही बस रिवीजन कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद से आराम से सोना, ठीक है। समझ में आया? तो भाई देखो ऐसे ही करोगे। यहाँ पे क्या कर लेना, 8 से 9 आप लोग क्या करना, डिनर वगैरह कर लेना, यहाँ पे डिनर कर लेना, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, डिनर वगैरह करने के बाद से, खाना वाना खाने के बाद से, यहाँ पे 9 से जो 10 है, 9 से जो 10 का टाइम है, 1 घंटा आप लोग रिवीजन करना भाई। क्या करना, रिवीजन करना, ठीक है। 1 घंटा आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर लोगे, और 1 घंटा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे जब आओगे तो होमवर्क करोगे तो वो भी तो रिवीजन ही होगा भाई। यहाँ पे भी रिवीजन ही होगा, ठीक है। तो 2 बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीजें पढ़े रहोगे यहाँ पे आप लोग को क्लासेस में दे दी जाएंगी, और अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से पढ़ भी लोगे भाई, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है। मैं आप लोग को इसको इसकी घंटे के हिसाब से बता दे रहा हूँ। घंटे के हिसाब से कैसे, जैसे कैसे करना है ये तो मैंने आप लोग को एक रफ बता दिया, एक रफ टाइप का बता दिया हूँ। अब आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ करना क्या है। देखो जैसे कि मान के चलो सुबह में 8 बजे तक उठ जाओगे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 8 बजे से मान के चलो भाई उठ जाओगे, हट जा भाई, 8 बजे से उठ जाओगे, ठीक। 8 से मान के चलो 2 बजे तक आप लोग स्कूल में रहोगे, ठीक है। ये तो स्कूल का मान लो काम हो गया, स्कूल का, ठीक। अब यहाँ से 2 से 3 मान के चलो 3 खत्म कर दो, 3 से 4, 3 से 4 आप लोग रेस्ट वगैरह जो भी करना हो कर लेना, खाना खा लेना, ठीक है। उसके बाद से 4 से 5 आप लोग क्या करोगे यहाँ पे भाई, 4 से 5 क्या करना है, आप लोग को खेलना वाला जो भी हो खेल लेना, ठीक है। खेलने के बाद से 5 से 6, जैसे कि देखो भाई मैं जो बता रहा हूँ वो टाइम टेबल फॉलो कर लोगे आप लोग, लेकिन जैसे कि दिक्कत ये होगा कि एकदम एकदम इसी टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो आप लोग ऐसे करना कि जैसे ऐसे कर लेना, देखो मैं बता दे रहा हूँ इसको ना, ऐसे कर लेना, ऐसे करना। देखो कि मुझे 1 घंटे क्या करना है, पढ़ना है, 1 घंटे क्या करना है, खेलना है, ठीक है। 1 घंटे क्या करना है, खेलना है। फिर 1 घंटे क्या करना है, रिवीजन वगैरह जो भी होमवर्क है वो उसको करना है, HW करना है, ठीक है।
1 घंटे पौने घंटे जो भी है, 3 बजे से आओगे 4 बजे तक तो उसको रेस्ट कर लेना, ठीक है, रेस्ट वगैरह जो भी है कर लेना, ठीक। 1 घंटे ऐसे रेस्ट कर, होमवर्क कर लेना, 1 घंटे पढ़ लेना। उसके बाद से 2 घंटे आप लोगों को देना होगा, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उस पे आप लोग को 2 घंटे देना होगा, ठीक है भाई। 2 घंटे देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। 2 क्लासेस है तो आप लोग को 2 घंटे देना पड़ेगा। उसके बाद से मुश्किल से 1 घंटा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। जो पढ़े हो यहाँ तक स्कूल में, यहाँ से जैसे कि मान लो अब स्कूल में रहोगे आप लोग 8 बजे से 2 बजे तक, 8 से 2 रहोगे ना स्कूल में, 8 बजे से 2 बजे तक आप लोग स्कूल में रहोगे। तो 2 बजे से जो पढ़ोगे भाई, 3 बजे आप लोग मान लो घर पे आ गए, 3 से 4 1 घंटा क्या करोगे भाई, रेस्ट करोगे, करोगे ना रेस्ट, रेस्ट वगैरह जो भी खाना खाना है, रेस्ट करना है अच्छे से कर लेना। फिर 1 घंटा यहाँ पे क्या करना भाई, 1 घंटा क्या करना, 1 घंटा खेल लेना भाई, जो खेलना है, जो भी कुछ करना है, खेलना वगैरह है जो भी वो कर लेना। यहाँ पे रेस्ट कर लेना 1 घंटा, फिर 1 घंटा जो भी खेलना वगैरह है खेल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद से होमवर्क कर लेना भाई 1 घंटा। ये जो होमवर्क है ना, इसको मत भूलना, इसको छोड़ना मत भाई, कर लेना, जो भी मिलेगा तो कर लेना, नहीं मिलेगा तो जो पढ़े हो पिछले दिन उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 घंटे बच रहे हैं, इस 2 घंटे को आप लोगों को क्लासेस पे देनी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस पे देनी ही होंगी, ठीक है भाई, ऑनलाइन क्लासेस पे देनी होंगी। अब 1 घंटा बस रिवीजन कर लेना, उसके बाद से 10 बजे तक मुश्किल से आराम से सोना भाई दबा करके, ठीक है, स्लीप करना भाई, आराम से सोना भाई, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है? एक बारी मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, पहले 8 से 2, मतलब लगभग एक रफ बता रहा हूँ स्कूल। फिर मान के चलो 3 बजे तक आ जाओगे, 3 से 4 क्या करना है आप लोग को, 1 घंटे, 1 घंटे यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, रेस्ट करना है, ठीक है। फिर 4 से 5 1 घंटे मान के चलो आप लोगों को होमवर्क वगैरह करना है, होमवर्क कर लेना, या फिर वो 1 घंटे खेल लेना भाई, ठीक है, 1 घंटा प्ले कर लेना, खेल लेना, जो भी खेलना है 1 घंटे या आधा घंटे खेल लेना। फिर 5 से 6 आप लोग होमवर्क कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि शाम हो जाएगा ना तो शाम को खेलोगे नहीं। 5 से 6 जो है, 5 से जो 6 है उसको होमवर्क में कर लेना 1 घंटे। फिर 6 से या फिर 6 साढ़े 6 बजे से आप लोग 6:15 वगैरह से आप लोग आराम से अच्छे से क्लासेस देखना है 2 घंटे, 8 मतलब आपके ऊपर है। अब आप 7 बजे देखोगे तो आप लोग को 9 बजे तक जागना पड़ेगा, ठीक है। 8 बजे देखोगे तो फिर जागना ही पड़ेगा भाई ज़्यादा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से आप लोग 6 बजे से साढ़े 6 बजे से देखना क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना आराम से, जब लाइव हो जाएंगी तो भाई देखना ही पड़ेगा वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना अभी, ठीक है। उसके बाद से 2 घंटे पढ़ लेना इसके बाद से इसको, और खाना खाना, 1 घंटा रिवीजन करना, फिर सो जाना, बस और कुछ नहीं करना है। नहीं 1 घंटा रिवीजन करने का मन कर रहा है, आधा घंटे ही कर लेना, 20 मिनट कर लेना, ठीक है। उसके बाद से सो जाना, बिल्कुल आराम से एकदम सो जाना, ठीक है। इतना कर लोगे भाई तो गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, गारंटी दे रहा हूँ कि 600 का होता है ना आप लोगों का एग्जाम, इसमें से भाई फोड़ के आओगे, इतने इतने प्लस फोड़ के आओगे, ठीक है भाई, बिल्कुल फोड़ के आओगे इतने प्लस आप लोग, ठीक है। बाकी सब जो पढ़ना है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन भाई जो भी ये टाइम टेबल आप लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग एक टॉपर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? तभी आप लोग एक टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। ये टाइम टेबल अगर फॉलो कर लोगे आप लोग तो एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे भाई। टॉपर क्या होता है भाई, टॉपर क्या करते हैं? टॉपर जो है वो क्या करते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि वो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं या फिर दिन भर वो खेलते वेलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ऐसा होता है कि जो टाइम टेबल होता है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि उनका जो टाइम टेबल होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आज मन नहीं कर रहा है नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आज मन नहीं कर रहा है आज नहीं पढ़ूंगा, अरे चलो आज वो किसी की शादी है उसमें चलो जा, ऐसा कुछ नहीं होता उन सबका। एकदम स्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि जो करना है वो करना है भाई, ठीक है। शादी हो कुछ भी हो, करना है तो करना है। अभी भाई देखो, अभी मतलब उतना कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर अभी से आप लोग सीरियस हो जाओगे ना भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इंजॉय मत करो, शादी में मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, जाओ सब इंजॉय करो। देखो भाई पढ़ाई ऐसी चीज है ना, इसको इंजॉय से पढ़ोगे तभी हो पाएगा कुछ, टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, सच बता रहा हूँ। टेंशन लोगे ना तो जो पढ़े हो उसको भी भूल जाओगे भाई, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, टेंशन लोगे तो जो पढ़े हो उसको भी भूल जाओगे। इसलिए बता रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है, इंजॉय करो, इंजॉय करके पढ़ाई करो। जैसे अब ऐसा है कि मान लो भाई आपके बगल में किसी की शादी है, ठीक है, तो अब क्या करो कि शादी है तो जाओ, शादी में कोई मना थोड़ी ना कर रहा है भाई, शादी में जाना जाओ, लेकिन
जाने से पहले कुछ पढ़ लो भाई, जो टाइम बचा है उसमें पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद फिर जाओ आराम से एंजॉय करो शादी में। ठीक है, टॉपर्स भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो शादी में ही नहीं जाते हैं, जाते हैं भाई, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी होता है उसमें वो काम करते हैं। ठीक है, और फालतू का टाइम इधर उधर नहीं स्पेंड करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बस पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। ये ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो भी चला सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी 10th तक कुछ मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो, अच्छे से पढ़ो दबा करके। इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए बहुत टाइम है भाई, बहुत दबा के टाइम है, अच्छे से चलाना। ठीक है, मैं खुद बोलूंगा आप लोग चलाना। ठीक है, लेकिन अभी बस पढ़ लो, मन से पढ़ लो, 10th में अच्छे से अच्छा नंबर लाओगे भाई, तो आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, 10th के बाद। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का टाइम टेबल। ठीक है, आशा करता हूँ कि टाइम टेबल पसंद आया होगा भाई, अच्छा लगा है टाइम टेबल, समझ में आया कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, समझ में आया है। ठीक, अभी जैसे ये जो टाइम टेबल है ना भाई, ये मुश्किल से 1-2 महीने का टाइम टेबल है। ठीक है, क्योंकि जब जून आ जाएंगी तो जून में आप लोग की छुट्टी हो जाती है, 1 महीने की छुट्टी हो जाती है ना, 1-1.5 महीने की लगभग। तो उस टाइम भाई टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि आप लोग के पास पर्याप्त टाइम रहेगा, पर्याप्त टाइम रहेगा, अच्छा खासा टाइम रहेगा। तो भाई मैं एक बात आज ही कह दे रहा हूँ, सुन लो अच्छे से भाई, क्या कह रहा हूँ कि देखो भाई क्या कह रहा हूँ, जो 1-1.5 महीने वो बचेगा भाई जून वाला, ठीक है, उसको बिल्कुल भी भाई मतलब कि ऐसे फालतू चीजों पे स्पेंड मत करना भाई, उसको एंजॉय में मत जाने देना। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन दबा के पढ़ना भाई। ठीक है, देखो भाई, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि खूब पढ़ते ही रहो, दिन भर पढ़ते ही रहो, कुछ फायदा नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो भाई। ठीक है, समझ में आया? आधे घंटे मन से पढ़ोगे भाई तो वो ही बहुत ज्यादा आप लोग के लिए हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, एक बोनस टिप मैं आप लोग को देने वाला था। अब देखो भाई, बोनस टिप क्या होता है, मतलब क्या है बोनस टिप? बोनस टिप भाई ज्यादा कुछ नहीं है, यही है कि भाई देखो, आप लोग मतलब आप लोग के अंदर ना अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा होगा, सोच रहे होगे कि क्या पढूं, मतलब कैसे पढूं, क्या करूंगा, ज्यादा कुछ तब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत आना भाई। अगर देखो, अगर ये जो मैंने टाइम टेबल बताया है, अगर 1-2 दिन फॉलो हो जा रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में मत आना। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि जैसे अब ये मत सोचना कि ये तो मेरे से हो जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ टाइम टेबल क्या होगा, चलो मैं अपने मन से ही कर लूंगा, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, इसी टाइम टेबल के अनुसार 1-2 दिन देखो, इसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी भाई कि आप लोगों से टाइम टेबल पहला तो 1-2 दिन फॉलो फॉलो होगा, 1-2 दिन फॉलो होगा, उसके बाद से फिर फॉलो ही नहीं होगा भाई। लिख के दे रहा हूँ, नहीं फॉलो होगा उसके बाद से। क्यों नहीं फॉलो होगा? क्योंकि भाई मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है, शुरू में दिक्कतें आती हैं, फिर बाद में धीरे 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 रूटीन बन जाता है। मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ, देखो 21 दिन इसको करके देखो भाई, 21 दिन अगर आप लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है, 21 दिन अगर आप लोगों ने कर लिया, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 600 में से आप लोग के 500 प्लस नंबर बिल्कुल लिख के आएंगे भाई। ठीक है, 21 दिन अगर आप लोगों ने इस रूटीन को फॉलो कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई 21 दिन फॉलो करने के लिए एक एक भी दिन, अगर जैसे कि ऐसा होता ना कि मान लो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 21 दिन फॉलो कर लो, अब 1-2 दिन आप लोगों ने फॉलो किया, फिर दिक्कत फिर ऐसा हुआ कि फॉलो ही नहीं हो रहा है, फिर आप लोग गुस्सा करोगे, फिर गिल्टी होगे, गिल्टी मतलब दोषी महसूस करोगे कि क्या यार, तब मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ मत सोचना भाई। देखो मेरे साथ भी होता है, सबके साथ भी होता है, जितने लोग पढ़ते हैं सबके साथ होता है ऐसा। ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनको क्या होता है कि वो लोग मेच्योर हो गए हैं, तो जो मेच्योर हो गए हैं उनका ऐसा होता है ना कि मेच्योरिटी जब आ जाती है तो दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। अभी तुम लोग हो तो तुम लोग का जो एज है वो है किशोरावस्था है। ठीक है, अभी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था है, तो दिमाग इधर उधर जाएगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा संभाले रखना दिमाग को, सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह जो भी है उसको करते रहना। ठीक है, दौड़ना वगैरह भी जो है, दौड़ने वगैरह भी जाना चाहते हो या फिर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर 21 दिन फॉलो नहीं हो पा रहा है, 21 दिन अगर नहीं फॉलो हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 21 दिन फॉलो करना ही करना है। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 21 दिन फॉलो हो जाता है तो ये एक आदत बन जाता है। ये जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर किसी चीज को आदत डालना है तो उसको 21 दिन लगातार अगर कर लोगे तो वो आदत में आपके आ जाता है। ठीक है, तो क्या करना है कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि 21 दिन फॉलो करो ही करो ही करो। ठीक है, देखो क्या करना है, अगर आप लोगों से 21 दिन फॉलो नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में 2-3, मान लो आप 2-3 दिन किए, ठीक है, 2 या 3 दिन फॉलो कर लिए ना,
फिर उसके वजह से क्या हुआ कि अब फॉलो ही नहीं हो रहा है। होगा ऐसा, बिल्कुल लीक करके दे रहा हूँ, होगा भाई, ठीक है, होगा ही होगा। अगर ऐसा थोड़ी ना है कि भाई देखो आप लोगों को कुछ काम घर पे, अगर गांव के ही होगे भाई, गांव के हो तो आप लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी घर का काम है, दो चार जो भी काम होता है ना, करना पड़ेगा भाई, मैं खुद करता हूँ, ठीक है, सबको करना पड़ेगा भाई। तो क्या है कि 2 या 3 दिन तक आप 2 या 3 दिन तो आप लोगों को क्या करना है कि अच्छे से फॉलो करना है। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार नहीं माननी है भाई, हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार नहीं माननी है, ठीक है। मन पे अपने कंट्रोल रखना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ठीक है। समझ में आया क्या बोला हूँ? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे कि मान लो अगर मन में आ रहा है कि मैं हार हार गया हूँ तो फिर हार ही जाओगे, और मन में आ रहा है कि भाई जीत गया हूँ तो जीत जाओगे भाई। वही बोल रहा हूँ कि क्या करो कि 2-3 दिन नहीं फॉलो हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटीन में डालो, कोशिश रोज करो। और एक काम करना है, बोनस टिप क्या करना है, बोनस टिप मैं बता दे रहा हूँ, देखो। जैसे कि मान लो कल कल आप लोग को क्या पढ़ना है, इधर देखो भाई, कल आप लोगों को क्या पढ़ना है इसका एक डायरी ले लो। आज ही जाना भाई दुकान पे, कॉपी किताब वाले दुकान पे जाना, और एक डायरी ले लेना, छोटी सी डायरी 10-15 रुपए की मिलेगी। उसमें क्या करना है कि सुबह का जो भी, जैसे कि मान लो आज आप 10 बजे तक पढ़े, जिस रूटीन पे मैंने बताया है उस रूटीन पे आप लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद से क्या किया आप लोगों ने, आप लोग सोने चले गए, ठीक है। लेकिन सोने से पहले क्या करना है कि एक मतलब 5-10 मिनट लगेगा सुबह में, क्या क्या करना है ये सोचने में मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा भाई, इतना ही लगेगा ना। तो क्या करना है कि डायरी में नोट कर लेना कि सुबह इतने मुझे उठना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना, सुबह मुझे इतने बजे उठना है। उठना नहीं है मतलब उठना है या नहीं उठना है ये नहीं बनाओगे तभी भी चलेगा, लेकिन ये बना लेना कि सुबह मुझे स्कूल जाना है, ये तो जाना ही जाना है। फिर आना है तो क्या करना है, ठीक है, आकर के पढ़ना क्या है, आकर के क्या पढ़ना है, होमवर्क करना है, ठीक है। फिर क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक। ऐसा एक बना लेना भाई, क्या बना लेना, ऐसा एक फॉर्म बना लेना, ऐसा कुछ बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि मान लो आप लोग स्कूल चले गए, अच्छे से स्कूल में से पढ़ के आए और फिर होमवर्क भी कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे ट्रिक मार देना, ऐसे क्या करना है, ऐसे टिक मार देना। और अगर नहीं फॉलो हो पा रहा है, यहाँ पे टिक नहीं मार पा रहे हो, तो जानते हो क्या करना, इसको ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फॉलो कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई देखो गलतियां करनी अच्छी बात है, लेकिन गलतियों को सुधारना और अच्छी बात है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती करना बुरी बात है या फिर गलती होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सबसे गलतियां होती है, गलतियों से ही आदमी सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गलती कर दे रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना है कि अगले दिन जो आप लोग ये बनाओगे भाई, अगले दिन का, ठीक है, उसमें ये वाली जो चीज छुटी है वो टिक होनी चाहिए बस, ठीक है भाई। बस आप लोग इतना कर लो, मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर दबा के नंबर नहीं लाया तो आप लोग फिर देखना फिर, ठीक है। बस मैं इतना बता रहा हूं, आप लोग को यही करना है, ठीक है। जो बताना था भाई मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। दबा करके पढ़ो भाई, मन लगा करके पढ़ो। कल से हम लोग की जो क्लासेस हैं अच्छे से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी है आप लोग को अच्छे से दी जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अच्छे से कर लेना भाई, और कमेंट में ये बताना मत भूलना भाई कि क्लासेस आप लोग को कब दी जाए, ये जरूर बता देना भाई कि क्लासेस आप लोग को कब देनी है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।